पूजा और नमाज में फ़र्क क्या है? देखिए, पूजा जो है इसका लफ्ज़ी मानी है पूज्य। पूज्य मानी किसी को बड़ा मानना और बड़ा मान के उसके सामने झुक के और चले जाना, ठीक है, या उसके ही हाथ जोड़ के चले जाना, या उसके ही तारीफ के कलमात जो श्लोकों में दिए हैं वो उसी के कलमात हैं व्यक्ति विशेष के जिसके सामने तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, और उसको प्रूफ ये कर रहे हो कि अपने हाथों से तुम मिट्टी लाए और अपने हाथों से उस बुत को बनाया और अपने हाथों से उसको रंगा। ना वो खुद मिट्टी ला सका, ना वो खुद बन सका, ना वो रंग सका, और उसको सजाया, और सजाने के बाद फिर तुम उसको उठा के 4 आदमी ले गए और जाके एक मंदिर में रख दिया और वहाँ फिर उसके सामने गिर पड़े कि साहब हमारा काम चलाओ। यही मतलब है। इसे पूजा कहते हैं कि उस आदमी को बड़ा मान लेना, जान लेना और उसके सामने नतमस्तक कर लेना, इसे पूजा कहते हैं। इसमें व्यक्ति विशेष है, और दूसरी पूजा जो है वो व्यक्तिगत विशेष की एक पद्धति है, इजाद करी हुई एक पद्धति है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है कि पूजा जो है, जो नमाज है जो इस्लाम ने बताई, उसका मानना ये है कि एक प्रकृति है और एक प्रकृति करता है। हमें पूज्य जो है वो प्रकृति नहीं है बल्कि प्रकृति करता है। हम है ना, हम प्रकृति कर्ता को पूजे, वो बड़ा है और वो अल्लाह है, और उसको चाहे तुम ईश्वर कह लो। बस लड़ाई इस बात की है इस्लाम की और दूसरे धर्मों की कि दूसरे धर्म अल्लाह का शरीक ऐसे लोगों को बनाते हैं जो दुनिया में नहीं रहे और वो अल्लाह के बंदे थे और वो अपनी ज़िंदगी गुजार के शराफत से, नेकियों से, अच्छाइयों से चले गए और एक रास्ता बता गए कि भाई तुम ऐसे चलना जैसे हम चले थे। लेकिन लोगों ने उनके बैक में एक बाकायदा बिजनेस, एक नेटवर्क, एक बाकायदा लॉबी एक काम कर रही है जो उन लोगों ने क्या करा है कि उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया। और पूजना क्यों शुरू किया कि उनकी बातों पे पर्दा डाल दिया जाए, उनकी बातों पे पर्दा डाल दिया जाए और उनको आगे बढ़ा के जो है दुनिया कमाई जाए। कुरान में भी हमारे ये बताया कि ये जो उलमा और ये जो आबिद और ये जो पादरी और ये जो बड़े लोग हैं ये दुनिया में माल हराम का खाते हैं और दीन से रोक देते हैं और दुनिया कमाते हैं और इनका एक दिन हिसाब जरूर लिया जाएगा। तो इबादत में जो है और पूजा में फर्क ये है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही के लिए की जाती है। इसमें जितने भी कलमात हैं वो सब अल्लाह के लिए होते हैं। इसमें जितने झुकना अल्लाह के लिए, सजदा करना अल्लाह के लिए, किड़किड़ाना अल्लाह के लिए, अपने को छोटा जलील ख्वार कर देना, नाक रगड़ना अल्लाह के लिए। और ये तसव्वुर हम रखते हैं दिल में नमाज के बाद कि जो कुछ भी हम ये प्रोसेस कर रहे हैं ये सिर्फ अल्लाह के लिए। पूजा में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक बंदे के लिए, और जय श्री राम या करके जय जय तुम्हारी जय फलानी जय ये करके और निकल लिए, कुछ नहीं करा उन्होंने। और उसने अपनी जय करवा ली जो अल्लाह का बंदा था, जो तुम्हारी तरह था, और तुम एक बंदे ने एक बंदे से अपनी इत्तबा करवा ली, अपनी पूजा करवा ली। ये खराबी है इसके अंदर। भाई वो भी आपकी तरह बंदा है, उसको मौत आ गई, आपको भी मौत आएगी। उसको जिसने पैदा किया उसी ने आपको पैदा किया है। जो वो खाना खाता था वही आप खाना खा रहे हो, जो हवा आप खा रहे हो वही वो खाता था, जो बीवी बच्चे वो रखता था वही आप रख रहे हो। तो बस इसमें फ़र्क क्या है कि एक प्रोसेस पहले से चली आ रही है कि इन लोगों ने दुनिया को छोड़ के जंगलों में जाके डेरे डाल के अपने को ये दिखाया कि हम ज़्यादा पूजा करने वाले हैं और ज़्यादा भगवान की वो करने वाले हैं। तो उन्हें जो है ऋषि मुनि या हमारे यहाँ इस्लाम उसको रोबानियत कहता है। तो रोबानियत यही है कि वो जंगलों में चले जाना, बीवी बच्चे छोड़ देना और वहाँ जाके अपने को जाके छुपा लेना और पड़े रहना और वहीं मर जाना। मरने के बाद लोग एक दूसरी लॉबी आती है और वो लॉबी उनको पेश कर देती है जनता के सामने कि देखो ये कितने बड़े आदमी थे, देखो ये कितने पूजा करने वाले थे, अरे तुम इनसे मांगो, तो इनसे इनकी पूजा करो तुम। तो ये पूजा में जो सिस्टम चला उन लोगों को पूजा गया जो मर गए। अगर वो काश जिंदा होते तो वो मना कर देते कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि हम जो है उस ईश्वर को पूजते थे जो प्रकृति करता है। लेकिन चूंकि वो है नहीं इस दुनिया में
और एक मरने वाले के पीछे कुछ भी करते रहो तुम। और इसलिए ये धंधे चल रहे हैं लोगों के, और नोट कमा रहे हैं और दुनिया कमा रहे हैं कि वो जिनकी पूजा करते हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर होते और तुम मतलब किसी से भी कहने को अरे भगवान साहब आप आइए साहब भगवान है आप, तो वो कहेगा अरे यार भगवान कौन से यार, हम भगवान है, तो वो भी ऐसे ही कहते, क्योंकि वो ये जानते थे। अब हमारी नमाज में जो है